लंबे समय से राजनीतिक वनवास भोग रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक प्रचारक संजय जोशी का नाम अचानक भाजपा अध्यक्ष पद के लिए उभर करके सामने आया है। यह एक संयोग है या किसी राजनीति का हिस्सा, इस पर लगातार चर्चाओं का दौर जारी है। लेकिन भाजपा की वर्तमान राजनीति में यह नाम निश्चित ही चौंकाने वाला है। ऐसा नहीं है कि जोशी का नाम इस पद के लिए कोई गलती से लिया गया है, बल्कि वो कुशल संगठकों के रूप में काफी ज्यादा अपनी पहचान रखती हैं। यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि वर्तमान भाजपा में जिन नेताओं का दबदबा है, जोशी की उनके साथ बिल्कुल भी पटरी नहीं बैठती। हालांकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यानी कि जगत प्रकाश नड्डा का कार्यकाल खत्म हो चुका है और वो एक्सटेंशन पर चल रहे हैं, लेकिन वो भाजपा की एक नीति एक पद पर बिल्कुल भी फिट नहीं बैठते, क्योंकि उन्हें केंद्र सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण पद दिया जा चुका है। ऐसे में अध्यक्ष के लिए नए नामों की चर्चा है। इन्हीं में एक नाम है संजय जोशी का, जो भाजपा को बहुत अच्छे से समझते हैं। जोशी मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री वाले 62 वर्षीय संजय जोशी भाजपा के मैकेनिज्म को भी बखूबी समझते हैं। वे संघ के पूर्णकालिक प्रचारक हैं। 1989 से 90 में संजय जोशी को आरएसएस ने संगठन को मजबूत करने के लिए गुजरात भेजा था। उस समय उन्हें संगठन मंत्री का पद दिया गया था, जबकि नरेंद्र मोदी संगठन मंत्री के रूप में पहले ही काम कर रहे थे। दोनों ने मिलकर के पार्टी को मजबूत किया और फिर 1995 में भाजपा ने पहली बार गुजरात में सरकार बनाई। लेकिन उस समय गुजरात के अंदर जोशी और मोदी दोनों के नामों की चर्चा थी, लेकिन उन दोनों को गुजरात का मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, बल्कि केशुभाई पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। तब केशुभाई पटेल और शंकर सिंह वाघेला के नाम मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में उभरे थे। मौड और जोशी ने केशुभाई का साथ दिया था, लेकिन दो की लड़ाई में तीसरे को फायदा मिला और सुरेश भाई मेहता मुख्यमंत्री पद पाने में सफल रहे। इसी बीच मोदी को दिल्ली भेजा गया और जोशी संगठन महामंत्री बनाए गए। इसके साथ ही गुजरात में उनका दबदबा भी बढ़ गया। गुजरात में 1998 में भाजपा एक बार फिर सत्ता में आई। उस समय सत्ता के अंदर भाजपा में आने के बाद में नरेंद्र मोदी गुजरात आना चाहते थे, लेकिन जोशी ने कुछ ऐसे कारण फिट करे कि नरेंद्र मोदी गुजरात नहीं आ पाए। इसके बाद दोनों के बीच की दूरियां बढ़ गई और केशुभाई फिर राज्य के सीएम बने। 2001 में राजनीतिक समीकरण बदले और मोदी की गुजरात में वापसी हुई और वे मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए। हालांकि ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी को गुजरात में लाने के बाद और उन्हें सीएम बनाने के बाद में जोशी को दिल्ली रवाना किया गया और वहां पर उन्हें राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। 2001 से 2005 के कार्यकाल में जोशी ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में भाजपा को मजबूत करने का काम किया। सीडी विवाद के बाद जोशी नेपथ्य में चले गए। हालांकि जोशी को संघ का करीबी माना जाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ में उनके रिश्ते काफी अच्छे नहीं हैं। रिश्तों में खटास है, लेकिन फिर भी कई मंच से जोशी नरेंद्र मोदी की तारीफ कर चुके हैं। नागपुर में जन्मे संजय जोशी संघ के काफी करीब हैं। वे पूर्णकालिक प्रचारक के तौर पर संघ में सक्रिय भी हैं। जेपी नड्डा के बयान की भाजपा अब बड़ी हो गई है, उसे संघ की जरूरत नहीं है। इस बयान को लेकर संघ में नाराजगी है। संघ भी चाहता है कि अध्यक्ष पद पर संघ के प्रति समर्पित कोई व्यक्ति बैठे। हालांकि यदि जोशी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो सरकार में भी जोशी की ताकत बढ़ेगी, यानी कि संघ की ताकत सरकार में बढ़ेगी। लेकिन जोशी का भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर विराजित होना, या फिर यूं कहें कि जोशी का उस पद पर बैठना इतना भी आसान नहीं होगा। क्या आपको लगता है कि जोशी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन पाएंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इस स्टोरी को आपके लिए लिखा है दीपक कुंडारा ने, कैमरे पर काम किया है दीपक शर्मा ने, और मैं हूं आपका दोस्त रौनक और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान।